फॉयसागर रोड पर 2 दिन पहले ट्रक की चपेट में आने से राजस्थान टॉपर संध्या भट्ट की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे से आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने आरएलपी नेता आशीष सोनी के नेतृत्व में टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर लाइन से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिससे फॉयसागर की तरफ जाने वाला मार्ग बाधित हो गया और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, संध्या बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगे। हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। संध्या बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। संध्या बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संध्या बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजस्थान की टॉपर को न्याय दो, न्याय दो। हालात बिगड़ते देख जाप्ता मौके पर पहुंचा और रास्ता पूरी तरह से जाम नहीं होने दिया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर आकर समस्याएं सुने और ज्ञापन ले। इसी बीच डिप्टी लक्ष्मण भी मौके पर पहुंचे और लोगों से अपील करी कि वे रास्ता जाम नहीं करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जाम किया तो मुकदमे दर्ज होंगे। इस पर आशीष सोनी ने आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सख्ती दिखाई। सर हुकुम हाथ जोड़ के निवेदन है, आवाज नहीं उठा सकते तो आप बोल तो नहीं उठा सकते। मेरे ये बात बताओ, लंबे समय तक आप अगर रोड जाम करोगे तो मुख्यमंत्री पढ़ने वाले खिलाफ, बच्चों के खिलाफ हमारी बात सुनो साहब, इन बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। आज इनके बच्चे होते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं, अभी क्या होता है भाई उसके लिए। अरे भाई आप सभी बात समझ रहे हो क्या? कोई भाई मुकदमा दर्ज हो गया, ट्रक को जब्त कर लिया, और जो अगर ये ट्रक कैसे घुसा इसकी जांच करेंगे। अब इसके अलावा बताओ और मुकदमे कराने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर, निगम के अधिकारियों पर दे दो रिपोर्ट। बिल्कुल देंगे उनके ऊपर। अगर दर्ज होने वाला होगा तो कर लेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, रोड के करो पीडब्ल्यूडी अधिकारी करो, लेकिन ये रोड के ऊपर न्याय थोड़ी होगा इस तरीके से। अब आपका सांकेतिक जो था विरोध दर्ज हो गया है, आप समझदार हो, तो अब आप अपना ज्ञापन जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको लिखो और चलो, लिखा हुआ और सौंप देते हैं, और इसको इस तरीके से कानून अपने हाथ में बाकी। और अब क्या बात एक छोटा सा निवेदन करूंगा साहब, छोटा सा निवेदन है। ये अजमेर की युवा है, नीट तो जगह है, लेकिन डराओ मत की मुकदमा दर्ज करो। देखो नीट युवा जगह है। मैं कानून की बात की, मैं किसी को नहीं डरा रहा हूँ। हाँ, मैंने कानून के हिसाब से तो जागवा लग गया बेचारा। मुझे एक बात बताओ, कोई सड़क जाम करता है तो और यार राजनीति सर, मैंने ये बात की थी, यार राजनीति भी नहीं चल रही है। मैं कौन सा है यार कोई अनुमान भी नहीं करता, किसी का नारा नहीं लगाती जिंदाबाद और राजनीति चल रही है। लगा हुआ नहीं यार, मैं कह रही हूँ राजनीति कौन सा रही है। अच्छा कोई नेता को नारा लगा क्यों लगा हुआ जब राजनीति यही नहीं है। ये अजमेर की आवाज के लिए उठाए हमने। आखिर समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अवैध बजरी डंपरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रशासन ने कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। जो संध्या बेटी राजस्थान की टॉपर थी, जो राजस्थान की शान आन बान थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट का कारण था मुख्य गड्ढा, और सुबह 5 बजे यहाँ पर हैवी व्हीकल, 5 बजे बाद हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, तो हैवी व्हीकल आया कैसे? सवाल नंबर 1 प्रशासन से, हैवी व्हीकल आया कैसे 10-11 बजे? रोड पर खड्डे 3 में साल भर रोड का हुआ नहीं, 3-3 महीने में खड्डे हो जाते हैं 1-1, 2-2 इंच के बारिश में। प्रशासन, नगर निगम, विधानसभा अध्यक्ष जो आए दिन कह रहा हम अजमेर के लिए कर रहे हैं, अजमेर के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हर साल यहाँ पर फिक्स है कि 1-2 बच्चे की मौत होती है इस रोड पर, हर साल फिक्स है, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जगा। ना यहाँ वासुदेवनानी जी का मात्र 1 किलोमीटर दूर घर है, उनको कोई सूत नहीं है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जिस अधिकारी ने रोड टेंडर पास कराया, जो यहाँ पर माल मटेरियल सेल करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीसी रोड पर खड्डा, सीसी रोड कम से कम 5-7 साल पहले खड्डा नहीं है, तो सीसी रोड पर खड्डे के कारण बच्ची मरी है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है अजमेर के लिए? अजमेर की जनता तो बेचारी त्राय कर रही है। कहते हैं मंगल गिरह में मकान बनाएंगे, तो मंगल गिरह क्या अजमेर ही हमारा मंगल गिरह बन गया ना। हर रोड पर खड्डे, रोड बनाओ 2 महीने बाद खड्डे। हैवी व्हीकल कैसे आ रहे हैं? परमिशन किसने दी है?
ये कोई राजनेता का बेटा होता या कोई होता या कोई धन्ना सेठ का बेटा था तो उस फैक्ट्री के ऊपर हाथों-हाथ कार्रवाई हो जाती। क्यों नहीं हुई फैक्ट्री पर कार्रवाई? ट्रक फुल लोडिंग था, जब यहाँ से ट्रक को लेके गया फुल लोडेड था, वो खाली कैसे हो गया? इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। कैसे खाली हो गया वो? नो एंट्री में कैसे आ गया वो? जबकि यहाँ अवधि है, जिस अधिकारी की यहाँ ड्यूटी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निगम आज ये ट्रैफिक पुलिस वाले यूँ घात लगा के बैठते हैं दरगाह में, कहीं भी ई रिक्शा जहाँ बहन है घात लगा के ये बैठते हैं कि गरीबों का तो हम चालान 1 सेकंड में काट देंगे, लेकिन जिसका जो धन्ना सेठ है जो आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस ट्रक ने जो नो एंट्री में घुसा उसने बच्ची को कुचल दिया। आज वो बच्ची अपने भाई के लिए कुछ लेने गई थी, क्या गलती थी उसकी? यही गलती थी कि वो इस रोड पे आई, इस गड्ढे में गड्ढे वाले रोड पे आई। ये बताओ ये गड्ढे क्यों हो रहे हैं? ये बारिश आती है गड्ढे हो जाते हैं, सीवरेज की सड़कें बनती है, ये सीवरेज डालते हैं गड्ढे कर देते हैं। इन सब की वजह से आज ये गड्ढे हो रहे हैं और ये नो एंट्री में ये ट्रक क्यों आ रहे हैं? निगम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रक वाले पे भी आज उस घर की हालत देखो जिस घर की बच्ची गई है। हमारी मांग ये है कि एक तो ये नो एंट्री में ये बड़े बड़े वाहन आते हैं ये बंद होने चाहिए, प्लस ये मास्टर प्लान जो इसका फाई सागर रोड का जो इसका नाम वरुण सागर रखा है 100 फीट रोड चौड़ा होना चाहिए। और उसके बाद ये खड्डे खोपचे ये नहीं होने चाहिए, पानी भरने की ये समस्या भी, इससे भी निजात मिलनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।